नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8 बजे। आज तारीख है 1 मई, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। सम्राट चौधरी के आदेशों से खलबली मच गई है। सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश दिया है, वहीं अपराधियों को तो साफ साफ संदेश है, भूचाल आ जाएगा अपराधियों के बीच। तो ऐसा संदेश सम्राट चौधरी ने दिया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया है। मनमर्जी चल रही है क्या, कई तरह के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीओआरओ की हड़ताल खत्म हो गई है। बिहार में अब जो जनता की समस्याएं थी उसे अब हल किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में इनकाउंटर्स चल रहे हैं और पिछले 15 दिनों में, सम्राट सरकार के 15 दिनों में 4 बड़े इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें अपराधी मारे तक गए हैं। वहीं दरोगा बहाली और आंधी बारिश को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 दिनों के भीतर एक बड़ा आदेश दिया है। और अब पंचायतों में, पहले आपको पता है, रवि सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है सर कि पहले जनता दरबार थाने में लगता था, हर शनिवार को थाने में लगता था। लेकिन नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया और अंचल कार्यालय में लगने लगा। लेकिन अब एक और बड़ा फैसला लिया गया, अब पंचायतों में जाकर अधिकारी समस्या का निपटारा करेंगे। 30 दिनों के अंदर निपटारा करना होगा। देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन सम्राट चौधरी तमाम जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, डीएम के साथ, एसपी के साथ, जोनल आईजी, डीआईजी, तमाम लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग सीटिंग किया। और वह किस मुद्दे पर, जब डीएम और एसएसपी के और एसपी के साथ मीटिंग हो रही है, यह समझा जा सकता है कि वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, डीजीपी थे, तमाम अधिकारी थे। तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए कि कुछ बड़ा एक्शन प्लान दिखाई पड़ रहा है सम्राट चौधरी का, नई सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तो अब देखिए, एक आदेश तो सबने देखा कि अब क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि क्राइम से कोई समझौता नहीं होगा और करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा। यह 2 सिद्धांत तो है। ऐसे तो ट्रिपल सी है ही है, लेकिन क्राइम और करप्शन यह अहम सवाल है और इस पर आपको सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है। अब देखिए, पंचायतों में अब लगेगा अब, और वहां पर अधिकारी रहेंगे, अधिकारी समस्याओं का निदान समाधान करेंगे और शिविर लगेगा। इसके लिए डेट और समय भी मुकम्मल कर दिया गया है कि महीने में पहले और तीसरे मंगलवार को आपको यह शिविर लगेगा। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात भी लोगों को मिलेगी, जो समस्या होगा ऑन स्पॉट उसका समाधान होगा, और ये बड़ी बात है। अब देखिए, दूसरी बात एक और इसमें खबर निकल के आई कि बच्चियों के साथ जो भी घटना करेंगे उनके साथ भी जो है सो अब सलूक क्या होगा यह समझा जा सकता है। तमाम तरह की अब दीदियों को वहां लगा दिया गया है, हर स्कूल के बाहर, हर जगह पर जो भी जो स्पॉटेड 1500 स्कूटियां खरीदी गई हैं, आपको बताइए, तो वो दीदियों को लगा दिया गया है। अब वहां पर वह भी नजर रहेगी और डीएम और एसपी भी अब जो है सो जिला में अब जो है सो 10 बजे से 1 बजे तक सभी समस्याओं का निदान करेंगे और लोगों से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अब जो है सो भोजनावकाश के बाद मिलेंगे, यह भोजनावकाश से पहले ही आपको 10 से 1 बजे तक आपको बैठना है और जो भी आपके जरूरतमंद लोग जो भी आते हैं अपनी बात कहने, उनकी समस्याओं को सुन करके उसका तत्काल ऑन स्पॉट निदान करना है, जो भी संभव है, जो विद इन लॉ है। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर भी कहा है कि शराब माफियाओं पर नकेल कसिए, शराब माफियाओं को पकड़िए, शराब की जो तस्करी करते हैं उसको लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया है। नहीं, देखिए, शराब तो माफियाओं को पकड़ने या शराब का जो अवैध कारोबार होता है वह तो पहले से ही गाइडलाइंस है। इसको सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के विजन को ही एक्सपराइट करना है, नीतीश कुमार के विजन को ही आगे बढ़ाना है। वही काम सम्राट चौधरी भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि शराब और शराब से जुड़े हुए तमाम लोगों पर नकेलें कसी जा रही हैं और इसके लिए जो भी हर संभव प्रयास जो मुकम्मल तौर पर हो सकती है पुलिस और प्रशासन को करना है, इसके लिए भी गाइडलाइन जारी है। तो इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। शराब को लेकर भी गाइडलाइन है, अस्पतालों को लेकर भी गाइडलाइंस है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बेहतर व्यवस्था करनी है। बिहार के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अनुमंडल
सभी अनुमंडलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ऐसे में उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रेफर न किया जाए, वहां ही बेहतर इलाज की व्यवस्था हो। नहीं, देखिए, रेफर उस पेशेंट को किया जाता है उसके स्वास्थ्य को देखते हुए, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसको आपको भेजा जाता है। प्राथमिक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी सुविधाएं होती हैं उसके तहत मुकम्मल तौर पर वह पेशेंट का या जो भी उस इलाज से पीड़ित है उसका जो है सो होता है। उसके बाद अगर यदि नहीं हुआ तो फिर बेहतर इलाज के लिए, या तो हर जगह देखिए, पटना में भी अगर पीएमसीएच है या जन्य भी अस्पताल है सरकारी, वहां पर अगर नहीं बेहतर इलाज हो तो उसको दिल्ली भी रेफर किया जाता है। तो यह तो रेफर करने की लेकिन कहा गया है कि मतलब छोटे मामलों में भी रेफर कर दिया जाता है, तो वहीं व्यवस्था हो, वहीं सारी सुविधाएं क्यों ना हम मुहैया कराएं सरकार की ओर से। देखिए सर, अब सरकार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देती है आपको, ये देखने वाली बात है कि वहां पर अंचल में या जो भी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर अगर बेहतर आपको इक्विपमेंट्स है, वेल इक्विप्ड है, तो वहां पर डॉक्टर का मतलब कि वहीं पर होगा। इसलिए इसको सिर्फ एक तौर पर यह नहीं देखा जाए, क्योंकि मंगल पांडे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे उन्होंने मुकम्मल तौर पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं, तो उस व्यवस्था को ही एक्सपराइट करना है, उसी को आगे बढ़ाना है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मनमर्जी चल रही है, बिहार में अधूरा कैबिनेट है और बिना विमर्श के फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इस लिहाज से वह इस बात को बोल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, यही अधूरा, और पूरे देखिए कैबिनेट बन गया है, सरकार चल रही है। अब देखिए और तमाम तरह की जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसका रिव्यू लगातार हर स्तर पर दोनों डिप्टी सीएम कर रहे हैं, और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं वह भी कर रहे हैं। हर स्तर पर हो रही है कार्रवाई। लेकिन अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको बोलना है, और यह ग्राउंड जीरो पर यह जाते हैं कि नहीं जाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, यह देखने और समझने वाली बात है। लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा करते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है, और लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल खड़ा भी करना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और निश्चित रूप से विपक्ष का काम तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में सीओ आरओ की हड़ताल थी, बहुत परेशानी थी लोगों की, दाखिल खारिज नहीं हो रहा था, परिमार्जन नहीं हो रहा था, कोई काम हो ही नहीं रहा था ब्लॉक अंचल में। देखिए, निश्चित रूप से 9 मार्च से ये जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं या राजस्व कर्मी, इन लोग हड़ताल थे, इन लोगों का डिमांड था। तो अब यह समाप्त कर दिया गया है। इन लोगों ने बात करके अब 4 मई से ये लोग अपने अपने स्थान पर जहां जहां सीओ अंचल में हैं ये लोग करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी ने स्पष्टता के साथ कहा है, अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, उसमें कोई भी टेबल के नीचे से ऊपर से यह काम नहीं होगा। जो विद इन नॉर्म्स होगा, जो विद इन लॉ होगा, यही करना है, नहीं तो ये धरे पकड़े जाएंगे। और निश्चित रूप से आपने देखा भी है, यह गवाह कहता है कि निगरानी की टीम ने अब तक कई ऐसे लोगों को दबोचा है। कैसे, और लगातार कार्रवाई चल रही, थानों में भी कार्रवाई चल रही। आपने देखा होगा कल रात, कल शाम किस तरीके से कल ही दरोगा अर्जुन यादव जो पटना में तैनात हैं, पटना के कदम कुआं थाने में अपर थानेदार हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। निश्चित रूप से रिश्वत लीजिएगा तो यह सभ्य समाज में रिश्वत, आप काम करिए, आपको पुलिस की ओर से या जिस स्तर पर जहां पर अधिकारी हैं, आपको सरकारी खजाने से आपको राशि मिलती है, आपका वेतन भुगतान होता है। तो ऐसे में आप जनता के काम के लिए हैं अपने जगह पर, और वहां से आप रिश्वत की उगाही करिएगा तो यह तो निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार करेगी। वहीं साथ ही साथ बीजेपी बिहार विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा, नॉमिनेशन भी हो गया है, महागठबंधन ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, तो सीधे तौर पर अब तो औपचारिकता बाकी है। निश्चित रूप से औपचारिकता बाकी है। और देखिए, चुनाव आयोग ने यह मंगल पांडे की सीट पर ही यह जो है सो यह उपचुनाव हुआ है बिहार विधान परिषद के लिए। इसमें नॉमिनेशन हुआ, आपको विधानसभा कोटे की यह सीट थी। इसमें अरविंद शर्मा जो पुराने और कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के, वह उनको चुना गया है। तो यह निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, और बीजेपी की ही यह सीट थी, क्योंकि मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व आपको स्वास्थ्य मंत्री, तो उनकी सीट थी। तो निश्चित रूप से अब विधानसभा कोटे की बात है तो यह एक प्रक्रिया है, सिंगल एकमात्र हुआ है। अब स्क्रूटनी की बात है कि 2 मई को इनके नामांकन पत्र की जांच होगी। तो यह देखिए एक प्रक्रिया है, मुकम्मल तौर पर यह समझ लीजिए, सिर्फ इनको सर्टिफिकेट लेना है और सदन में इनको एंट्री कर जाना है, उच्च सदन में। कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सवाल यह है कि यह सीट जिस पर अरविंद शर्मा का निर्वाचन की बात है, यह 7 मई 2024 से रिक्त थी, क्योंकि मंगल पांडे
उस समय विधानसभा का चुनाव लड़े और सिवान से जीत करके आए, और इनका कार्यकाल अरविंद शर्मा का 6 मई 2030 तक का होगा। तो ये एक लंबा टेन्योर है और यही देखने वाली बात है कि उच्च सदन में अरविंद शर्मा किस तरीके से अपनी बात, पार्टी की बात, जनहित के मुद्दे को उठाते हैं। तो देखना होगा जनहित के मुद्दे किस तरीके से उठाते हैं। वहीं बिहार में इनकाउंटर्स चल रहा है, बिहार में ऑपरेशन साफ भी चल रहा है, ऑपरेशन लगड़ा भी चल रहा है, 4 बड़े इनकाउंटर्स हुए हैं। नहीं, देखिए इनकाउंटर, देखिए पुलिस नहीं चाहती है कि किसी को मारने का, किसी को इनकाउंटर का फुल या लेकिन हाफ, जघन्य अपराध कर देते हैं। लेकिन जब आप अपराध करिएगा, क्राइम करिएगा, तो पुलिस चुपचाप मौन बैठे नहीं रहेगी, उसके साथ में हथियार होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इनकाउंटर उस स्थिति परिस्थिति में होता है या विद इन नॉर्म्स है कि आप पुलिस सेल्फ प्रोटेक्शन में वो फायर करती है। तो यह निश्चित रूप से अब तक हमने जो देखा कि 4 बड़े इनकाउंटर हुए, जिसको लंगड़ा भी कहा जा रहा है, जिसको फुल इनकाउंटर भी कहा जा रहा है। तो दिलीप राय का पटना में हुआ था, टिंकू यादव का नवादा में हुआ था, और छोटू यादव का बीते दिन सिवान में हुआ। इससे पहले आपको राम धनी यादव का जो फुल इनकाउंटर हुआ भागलपुर में। तो यह क्या अपराध किया था, सरकारी कार्यालय में घुस करके यह जो दिन दहाड़े अधिकारी को और वहां अधिकार जो नेता है उनको मार दिया था। तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, और एक्सपेक्ट भी लोग कर रहे थे कि सम्राट की पुलिस, सम्राट सरकार जो एक्शन ले, और निश्चित रूप से यह शाबाशी का काम है। बिहार में सम्राट सरकार लगातार एक्शन ले रही है, 4 बड़े अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है। वहीं शराबबंदी को लेकर डीएम एसपी को बड़ा निर्देश भी दिया गया है। तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि बिहार में क्या अधूरी सरकार चल रही है, बिहार में बिना विमर्श के फैसले लिए जा रहे हैं, मनमर्जी चल रही है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। आज देखना होगा सम्राट चौधरी क्या कुछ करते हैं, हमारी उस पर नजर रहेगी। लाइव सिटीज पर आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम चीजों को लेकर, बिहार में आज क्या कुछ घटना होने वाली है, उन तमाम चीजों के बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।